नमस्कार। आज का हमारा विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है। सभी धर्मों में अवतारों के बारे में जिक्र हुआ है। जैसे हिंदुओं में 9 अवतार अभी तक हो चुके हैं और अभी 10वें अवतार, आखिरी अवतार विष्णु जी के, जो कि कल की अवतार हैं, उनके बारे में लिखा गया है। वे कल की अवतार आएंगे और इस कलयुग का अंत करेंगे। ऐसे ही इस्लाम में इमाम महदी का बताया गया है, वैसा ही डिस्क्रिप्शन है जैसा कल्कि के बारे में है। भी इमाम आएंगे और क़यामत होगी और ये युग समाप्त होके एक गोल्डन एरा का, वो एक सतयुग की वो शुरुआत करेंगे, ऐसा कहा गया है। ऐसे ही क्रिश्चियन में जो ईसाई हैं उनमें सेकंड कमिंग बताई गई है। भाई जीसस दोबारा आएंगे, ईसा मसीह दोबारा आएंगे और जजमेंट डे होगा, उस दिन फैसला होगा। जैसे क़यामत है उसी तरह जजमेंट डे उनको उनमें कहा गया है, भाई सबका फैसला होगा। ऐसे ही बुद्धिज़्म में, बुद्ध धर्म में मैत्रेय बुद्धा कहा गया है कि बुद्ध का रिटर्न होगा, बुद्ध दोबारा आएंगे मैत्रेय बुद्धा के रूप में। तो सभी धर्मों में ये भविष्यवाणियाँ की गई है। हमारे हिंदुइज्म में जैसे भविष्य पुराण है, कल्कि पुराण है या भविष्य मालिका है, जिसमें प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी की गई है कि किस तरह का कलयुग होगा, किस तरह इसमें पाप बढ़ेंगे, जो बुराई है वो बढ़ेगी, और जो दज्जाल है या जो एंटी क्राइस्ट जिसे कहते हैं, या जो शैतान है या राक्षस, उसकी पावर बढ़ेगी और वो पूरी दुनिया को अपने इशारे पे नचाएगा, क्योंकि वो बुराई का प्रतीक है। उसकी जो बुराई का जो अवगुण है वो सब इंसानों में वो फैला देगा। वो बुराइयां आज हम देख रहे हैं, तो उस दज्जाल का, उस राक्षस का, उस बुराई का सब में प्रभाव है, उससे कोई अछूता नहीं है। हम बात करेंगे आज कल के अवतार के बारे में। ये कल की अवतार कब होगा और वो क्या करेंगे। वैसे सारे धर्म जो हैं वो मैनिपुलेटेड हैं, उनमें विकृतियां डाली गई हैं जानबूझकर। ये भी एक विकृति का ही एक उदाहरण है। भी एक व्यक्ति आएगा, चाहे वो इस्लाम में है, चाहे वो क्रिश्चियन में है, चाहे वो हिंदुओं में है या बुद्धिज़्म में है, भाई एक व्यक्ति आएगा, चाहे वो कल्कि है, इमाम महदी है या जीसस हैं। एक व्यक्ति सारी बुराइयों को ख़त्म करेगा और अच्छाई को शुरुआत करेगा। एक व्यक्ति करेगा, मतलब हम सब ऐसे ही उसका वेट करते रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे अपने आप से। ये बात तो कुछ हजम नहीं होती। इसको मिस इंटरप्रेट किया गया है। कल की अवतार एक व्यक्ति के रूप में नहीं होगा, बल्कि जो इस ब्रह्मांड में जो चेंज होगा 2024-25 में, जो सोलर फ्लेयर आएंगे या जो नई एनर्जी आएगी, तो वो एक इस एनर्जी के बारे में प्रेडिक्शन थी, वो ना कि एक व्यक्ति के बारे में। वो क्योंकि इस संसार में ये जो सब द्वैत का एक खेल है, जैसे हमारी 2 आंखें हैं तो वो द्वैत ही दिखाती है, डुअलिटी है, डुअलिज्म है। कैसे? जैसे रात दिन, धूप छाया, अच्छा बुरा, राम रावण, सब द्वैत हैं, एक कुछ भी नहीं है। लेकिन जो एनर्जी आएगी, जो इवेंट होगा, जो असेंशन होगी, जो अवेकनिंग होगी 2024-25 में, वो सब लोगों की एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होगी। तो उसको हम कल की कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, जीसस कॉन्शियसनेस या इमाम महदी कॉन्शियसनेस या मैत्रेय कॉन्शियसनेस। वो चेतना होगी जो एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्ति, एक एनर्जी के रूप में आएगी, और उसका असर हम सब पर होगा, पृथ्वी पर होगा, इसकी सब जीवों पे, प्रकृति पर, हम सब पे उसका असर होगा और हम असेंड करेंगे। हम एक विकास की एक सीढ़ी चढ़ेंगे ऊपर, 3D से 5D। तो वो कॉन्शियसनेस मदद करेगी इस असेंशन में। पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था, जो 1,44,000 जो लाइट वर्कर, सारसीड, वंडरर या उन्हें अवतार भी कह सकते हैं, वो आए हुए हैं और वो अवेकन हो रहे हैं, वो अपने आप को जान रहे हैं। तो उनकी जो चेतना है वो इस असेंशन को बढ़ा रही है, ऊपर उठा रही है। तो उसको हम एक अवतार का ही रूप उसको दे सकते हैं, या अवतार उसको हम कह सकते हैं। अगर हम सब ये मान लें कि कोई एक व्यक्ति आएगा और हमें इन बुराइयों से बचाएगा, इस कलयुग से बचाएगा, तो हम किसी एक पे डिपेंडेंट हो गए। लेकिन
हमारे सब में माइंड की, आत्मा की, डीएनए की या फिजिकल हमारी जो भी शक्ति है, क्षमता है, वो हम सब में एक सी है। यही क्षमता, यही एबिलिटी राम में थी, शिव में थी, कृष्ण में थी और यही हम में है। जिसने इस धरती पे जन्म लिया है वो सब समान है, सिर्फ चेतना को छोड़ के। चेतना में डिफरेंस होगा। चेतना ऊपर या नीचे हो सकती है। एक पशु की चेतना नीचे होगी इंसान से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा है या वो अच्छा नहीं। हाँ, वो भी असेंड करेगा, उसकी भी कभी, वो भी कभी इंसान बनेगा और उसकी भी चेतना ऊपर उठेगी। तो बात सीधी ये है कि कोई एक अवतार नहीं, बल्कि बहुत सारा, एक एक शक्ति, एक बहुत सारी, एक कलेक्टिव, एक चेतना काम करेगी। अगर किसी एक व्यक्ति पे हम अगर निर्भर हो जाएंगे तो वो अपनी मनमर्जी करेगा। वो एक शैतान भी हो सकता है, जैसे इस्लाम में कहा गया है। भाई जो इज़राइल में जो टेम्पल माउंट है, वहाँ पे लगभग 2024-25 में ये कह रहे हैं भी वो एक दज्जाल आएगा जिसके माथे पर मार्क ऑफ द बीस्ट होगा। वो भी ऐसी ही बातें करेगा, वो भी ऐसी ही सबको एक करने की बात करेगा। वो एक धर्म, एक भाषा, एक करेंसी, एक सिस्टम, एक सरकार, सबको, पूरी दुनिया को वो यूनाइट करेगा। और प्रोजेक्ट ब्लू बीम जो कि नासा और पेंटागन का एक प्रोजेक्ट था, उसमें इनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ये एक अवतार को ऊपर से उतरते हुए दिखा सकते हैं सैटेलाइट से, या इनके पास बहुत ही एडवांस कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ये उस अवतार को ऊपर से उतरते हुए दिखा सकते हैं और ये कहेंगे कि हमारा कल्कि आ गया, हमारा जीसस आ गया, या हमारा जो इमाम मेहंदी है वो आ गया, या मैत्रेय आ गया। और क्योंकि दुनिया का जो विश्वास का करने का जो क्षमता है दुनिया की, वो बड़ी कमज़ोर है। वो जैसे ही कोई कोई चीज़ दिखती है या कोई कुछ कहता है तो उसको मान लेते हैं, तो उसको भी वो अपना ईश्वर मान लेंगे और वो कुछ कुछ सालों तक वो शांति स्थापित भी करेगा, कुछ अच्छे काम भी करेगा, लेकिन बाद में वो अपना असली रूप दिखाएगा। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में आप जान सकते हो, प्रोजेक्ट ब्लू बीम। इन सारी बातों का सार ये है कि ये जो परिवर्तन होने जा रहा है, ये जो इवेंट होने जा रहा है, इसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी इनर, अपनी आंतरिक जो शुद्धता है, आंतरिक जो हमारे अवगुण हैं उनको दूर करना और अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को ऊपर उठाना अपने कर्मों से, अपनी सोच से। तो हम अगले वीडियोज़ में इसी पे बात करेंगे कि अपने आप को हम प्रिपेयर कैसे करें, हम एलिजिबल कैसे होंगे इस इवेंट के लिए, या जो भी वाइब्रेशन, जो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो चेंज होंगी, जो एनर्जी आएंगी, हम अपने आप को कैसे तैयार करें इसके लिए। आशा करता हूँ ये जो जानकारियाँ मैंने दी हैं इनसे आपको कुछ मदद मिली होगी। अगर आप इसे शेयर करना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों में इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियोज़ को लाइक, या अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।